जो जैनूर में लोग पकड़े गए उसमें बीजेपी से ज्यादा टीआरएस के लोग हैं। ये क्या हो रहा है? टीआरएस इस पर खामोश क्यों बैठी है? अगर ये लोग अपना नहीं बोलना चाह रहे तो फिर अलग बात है। वक्फ बिल पे नहीं बोलेंगे, जैनूर पे नहीं बोलेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, आप वेट एंड वॉच करो, हम भी वॉच करेंगे। फिर आपको अगर 110 घरों पर हमला हुआ है तो 110 एफआईआर इशू होना वहां पे। जब तक आप हाथियों को जेल को नहीं भिजाएंगे, मुस्तकबिल में फिर गड़बड़ होगी। एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर, अच्छे लोगों का अगर तसर्रुफ हुकूमत करेगी, कोई भी पावर में रहो, मगर आवाम को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो हमसे हो सकता, हम लोग 36 लाख की रकम उनको रिलीफ फंड से दे रहे हैं और हमने पूरे मुतासरीन का नाम, उनका बैंक का अकाउंट नंबर मंगाकर डायरेक्ट उसमें ट्रांसफर कर। प्रोग्राम के तहत ये था कि कल मुबीन साहब और रियाजुल असद अफंदी एमएलसी साहब जाकर वहां पर ये फूड रेशन किट बांटेंगे 1000 के करीब, मगर वहां के एसपी ने इजाजत नहीं दी। और जैनूर के ताल्लुक से मैं आपको बता रहा हूं कि जावेद साहब ने भी उस पर तबसरा किया है। जैनूर के जिम्मेदारों ने जब मुझसे बात की, 10-15 मिनट के अंदर मैंने डीजीपी को बोला और कंटिन्यूस 2-3 घंटे तक उस दिन जब ये वहां पर हमले किए जा रहे थे एक मॉब के जरिए, मुस्लिम अकलियत के मसाजिद को, घरों को, मोटरसाइकिल गाड़ियों को, दुकानों को निशाना बनाया जा रहा था। और फिर उसके बाद 2 स्कूल में, एक मदरसे में बच्चे फंसे हुए थे। आपने कहा, मैं फौरन डीजीपी से बात किया और अल्लाह का करम हुआ कि हम उनको हिफाजत उनको वहां से निकाल सके, बच्चों को जो स्कूल के और मदरसे के तालिब इल्म थे। फिर अब उनकी बाज़ाब्तारी का मसला है तो मजलिस के जो रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके जरिए से हमने 36 लाख रुपए, शायद 119 दुकानें हैं ना मुश्ताक, 119 दुकानें हैं, 119 दुकानें, 44 दुकानें, मोटरसाइकिल है और 11 घर है। इन तमाम को हम, जो हमसे हो सकता, हम लोग 36 लाख की रकम उनको सैंक्शन के 36 लाख की रकम रिलीफ फंड से दे रहे हैं और हमने पूरे मुतासरीन का नाम, उनका बैंक का अकाउंट नंबर मंगाकर डायरेक्ट उसमें ट्रांसफर कर, ताकि उनको भी मालूम हो जाए कि उनको रास्त उनके अकाउंट में जा रहा है। तब तक शायद हम लोग 30 लाख जमा करें, 1-2-3 दिन के अंदर वो भी हो जाएगा। प्रोग्राम के तहत ये था कि कल मुबीन साहब और रियाजुल असद अफंदी एमएलसी साहब जाकर वहां पर ये फूड रेशन किट बांटेंगे 1000 के करीब, मगर वहां के एसपी ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि कल बंद मनाया जा रहा था या आज बंद मना रहे वहां पर, तो बहरहाल जो आज है तो ठीक है, हम 1-2 दिन के बाद फिर ये लोग जाएंगे। तो हमारी हुकूमत से यही हमको कहना है कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए, जो जैनूर में लोग पकड़े गए उसमें बीजेपी से ज्यादा टीआरएस के लोग हैं, है ना? आप देखे होंगे, क्या आपको मालूम होगा ये क्या हो रहा है? टीआरएस इस पर खामोश क्यों बैठी है? अगर ये लोग अपना नहीं बोलना चाह रहे तो फिर अलग बात है। वक्फ बिल पे नहीं बोलेंगे, जैनूर पे नहीं बोलेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, आप वेट एंड वॉच करो, हम भी वॉच करेंगे। फिर आपको फिर वेटिंग में रहेंगे आप। तो ये चीजें हो रही है वहां पर। तो हुकूमत का काम यह है कि वो, मैं बार बार चीफ मिनिस्टर को, हम परसों खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताब का रस्म इजरा हुआ, उसके बाद मौलाना शाह जमाल रहमान साहब के, उनके तमाम जो जिम्मेदारान हैं, उनके जो मुतखदीन हैं या उनके शागिर्द हैं, वो 6 रुकनी मेंबर आए थे। मैं सीएम को बोला कि बैठिए, ऑफिस में बैठे। रेवंत रेड्डी, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त दिए, पूरा बैठकर उनसे हम पूरा बात किए, ये है, ये चीज हो रही, ये चीज हो रही और इसको करना चाहिए। तो रेवंत रेड्डी भी बोले कि मैं एक आईजी को वहीं बिठा के रखा, एडिशनल डीजी महेश भगवत को भिजाया हूं। हमारा उनको बोलना यह था कि जो पुराना आदिलाबाद, जो पुराना करीम नगर है, जो पुराना रंगारेड्डी है,
जो पुराना महबूब नगर के इलाके हैं, जहां पर एक तारीख है, जहां पर वक्तन फौक्तन कुछ ना कुछ वाकयात होते हैं, उन मुकामात पर आप एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर तकर्रुर करो। ना वो इन मुसलमानों का साथ दे, ना दूसरे मजहब का साथ दे, बस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। किसी की जान को नुकसान ना हो, किसी के दुकान को नुकसान ना हो, किसी के घर को नुकसान ना हो। अब हर कोई एक मॉब को लेकर आकर दुकानों को जलाएगा, मस्जिद पे हमला करेगा, ये ठीक नहीं है ना। ये तो हुकूमत का इकबाल मुतासिर होता है इससे, और इसके पुलिस के ताल्लुक से लोगों में एतमाद कम हो जाता है कि भाई पुलिस की मौजूदगी में सब हो रहा है। तो एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर, अच्छे लोगों का अगर तकर्रुर हुकूमत करेगी, कोई भी पावर में रहो, मगर आवाम को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक वहां पर कपड़ों की दुकान है जयनूर में, पूरी दुकान 3.5-4 करोड़ की बर्बाद हो गई। मुझे आदमी रोड पे आ गया, घर में नुकसान, मस्जिदों पे नुकसान। अच्छा, हैरत अंगेज बात ये जयनूर में कि मस्जिद में हमला करे तो पहले जाकर क्या करे, वो जो क्या बोलते सीसीटीवी का वो रहता ना डब्बा, डीवीआर लेके भाग रहे ये जालिम लोग। मैंने उनको मालूम बोले कि भाग गए तो हमारा रिकॉर्डिंग नहीं आएंगी। अच्छा, जो जयनूर की पुलिस को मैं ये बताना चाह रहा हूं, अरे जो आदमी पेट्रोल ला के दिया उसको तो पकड़ो, तुम एफआईआर में नाम क्यों नहीं लिख रहे उसका? अगर 110 घरों पर हमला हुआ है तो 110 एफआईआर इशू होना वहां पे। 11 घर को नुकसान। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू।